हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा अजीब सा वीकनेस सा हो रहा है। खाना खा चुकी हूँ मैं, फास्ट भी खोल लिया था सुबह और अभी थोड़ा मार्केट का काम करना है, कुछ लेकर आनी है चीज़ें और फिर उसके बाद मंदिर भी जाना है। अगर तबीयत ठीक हुई तो पक्का मंदिर जाऊँगी, वरना थोड़ा सा बेटर भी फील हो रहा हुआ तो भी मंदिर चली जाऊँगी और जप वगैरह करके घर आ जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को एकादशी वाला जो मैंने व्लॉग डाला था वो कैसा लगा। तो आज एयर फ्रायर में बनाए हैं साबूदाना के वड़े या फिर पकौड़े कह लो, और सैलड था साथ में। सैलड बनाया था, इसमें चुकंदर भी डाला हुआ है, अनार, बहुत कुछ है। मैं जब भी रिकॉर्ड करने के लिए ऑन कर रही थी रिकॉर्डर या फिर कैमरा ऑन कर रही थी तो कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। कभी बच्चा चीख दे रहा था तो कभी कोई चिल्ला रहा था, तो इसीलिए रिकॉर्ड ठीक से नहीं हो पा रहा था। बहुत अच्छा लेक्चर था ये। और इसके बाद था डिनर प्रसादम। तो प्रसाद खाने के बाद मैं निकल गई थी थोड़ा मार्केट साइड और वहाँ पर देखा कि जहाँ गाय वगैरह है वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है और कुछ करते नहीं हैं यहाँ पे साफ़ सफाई। हम तो गाय को रोटी देने आए थे। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं मंदिर से जस्ट घर ही आई हूँ और हाथ पैर धोए, मुंह धोया, मतलब मुंह प्रॉपर नहीं धोया, बस यहाँ से ऐसे ऐसे धो लिया। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैंने लगाया होता है तो मैं हटाना मन नहीं करता। एनीवेज़, तो आज लेक्चर में हमें यही सिखा रहे थे कि मैं मेरा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है मैं मेरा यही सब करने की, तो वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी है सब कुछ भगवान का ही है, हमारा भी नहीं है। कहाँ हम लोग कुछ खाली आती आते हैं, खाली आती चले जाएंगे। तो मैं भगवत दर्शन बुक पढ़ रही थी रात को सोने से पहले, तो वहाँ पे मुझे ये फ़ोटो दिखी। कितनी प्यारी फ़ोटो है, इतनी सुंदर, ये क्या बताऊँ, नो वर्ड्स। तो बुक पढ़ने के बाद मैंने सूप पिया था। फिर सूप पीने के बाद मैंने जप किया रात को सोने से पहले, पर मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, वैसे ही थोड़ा बस ओवर थिंकिंग, सोचना एंड ऑल, उस वजह से नींद ही नहीं आई। और जब भी किया मैंने अच्छे से, भगवान जी की बुक भी पढ़ी, फिर भी नींद नहीं आई। चलिए, मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी वैसे मैं नहाई नहीं हूँ, फिर थोड़ी देर में नहाने जाऊँगी। उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा बुक पढ़ लूँ फिर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कल क्या पढ़ रही थी, ऐसा उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, यहाँ लिखा है इस भवसागर में, मैं आपको साथ में दिखा भी देती हूँ इसमें क्या लिखा है। इस भव सागर में हमें एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेना पड़ता है, अतः हमें तैयार रहना चाहिए कि यह शरीर छोड़कर हमें कौन सा शरीर मिलेगा। हम हमेशा इस शरीर में नहीं रहने वाले, या इसी रवीना ही नहीं रहने वाली। जैसे हम कर्म करते जाएंगे वैसे हमें शरीर मिलते जाएंगे, तो इसलिए हमें भक्ति कभी नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर हम जैसे ठीक है, लोग नॉनवेज खाते हैं, अच्छी बात है, जिसको खाना है खाएं मतलब मैं किसी को रोकती नहीं, बट स्टिल अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हैं तो देखिए, बात यह है कि अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हैं तो कल को आपको भी वो चीज़ भोगनी पड़ेगी। ये एक फैक्ट है, यही दुनिया है, यही लाइफ है और यही सर्कल है जो साइकिल चलता रहता है। यही एक साइकिल है जो चलता रहता है। अगर आप आज किसी को कष्ट दे रहे हैं तो कल को आपको भी भोगना पड़ेगा। अभी आप चाहे खुश रह रहे होंगे दूसरे को कष्ट दे के, पर कल को आपको भी भुगतना पड़ेगा। केवल शुद्ध भगवान नाम, ठीक है। इस संसार में अभी जो हमारा नाम है, श्रीमान, अमुक अमुक, मतलब जो भी हमारे नाम हैं, जैसे सुरेश, वरेश, वटेवर, जब शरीर बदलेगा तो वह नाम भी बदल जाएगा। वह तो छोड़िए, इस शरीर में भी हमारा नाम बदल जाता है, क्योंकि ये नाम नित्य नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, यदि व्यक्ति प्रेम एवं भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फल अथवा जल देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हमारी भेंट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि वह प्रेम एवं भक्ति विहीन है तो श्री कृष्ण उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप प्रेम पूर्वक भगवान जी को कुछ भी दें, भगवान जी बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। वो आपका प्रेम देखेंगे, आपकी इंटेंशन देखेंगे कि कितनी प्योर है। चलो आगे बढ़ते हैं। किंतु भक्ति पूर्वक उन्हें कुछ देने वाले व्यक्ति को भी बदले में कुछ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को उनसे प्रेम करने का अवसर देते हैं। यदि कोई उनसे दूर रहना चाहता है तो श्री कृष्ण उससे दूर रहकर कर्म के निरपेक्ष नियमों द्वारा संचालित करते हैं। यदि व्यक्ति भक्ति भाव द्वारा श्री कृष्ण से जुड़ना चाहता है तो श्री कृष्ण उसके प्रेम एवं भक्ति के स्तर के अनुसार उसे अपनी कृपा देते हैं। भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब पढ़ के, थोड़ा शांति मिल रही है। प्रत्यक्ष हमें उनसे जोड़ती है। भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, प्रत्यक्ष हमें उनसे जोड़ती है। इसलिए कहते हैं भक्ति भी ज़रूरी। ये मत सोचो कि कोई एज होगी तब जाके भक्ति करेंगे जब इतना ही मिल रहा है, इतनी कृपा हो रही है तो क्यों नहीं। और एक बार श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करके व्यक्ति अपना सर्वस्व उन्हें न्यौछावर करना चाहता है। ये सच है। इसके बाद मुझे पता ही नहीं लगा, मैं अपना ही पढ़ने लग गई और वीडियो में मुझे पता ही नहीं रहा कि वीडियो भी ऑन है। मैं अपना ही पढ़ने में मस्त हो रखी हूँ। और इसमें लिखा है कि अतः भगवान को कुछ देते समय उस वस्तु से अधिक हमारे प्रेम एवं भक्ति का मूल्य है।
शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भक्तों ने श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल अथवा जल देकर उन्हें जीत लिया है। तो आज हम फलम करेंगे। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और इससे रिलेटेड फ़ोटो भी है हमारे घर में, मैं आपको दिखाऊंगी भी एंड में। तब तक हम पहले पढ़ लेते हैं फलम, ठीक है। आज हम फलम ही कर रहे हैं कवर। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में एक फल बेचने वाली महिला के साथ सुंदर लीला की। उस समय भगवान की अवस्था अत्यंत छोटी थी, बहुत छोटे थे भगवान जी उस वक्त। मैं कैसे बताऊं, होंगे कुछ 3-4 साल मे बी जो मैंने फ़ोटोज़ में देखा है उस हिसाब से आई गेस 4-5 साल भी हो सकता है। एक दिन एक फल बेचने वाली उनके घर आई और श्री कृष्ण उन्हें अपने नन्हे हाथों में अनाज के दाने भरकर उस महिला को देने के लिए गए। देखो, एक फल बेचने वाली उनके घर आई और श्री कृष्ण उन्हें अपने नन्हे हाथों में अनाज के दाने भरकर उस महिला को देने के लिए दौड़ पड़े, ठीक है। किंतु वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनके हाथों में अनाज के गिनती भर दाने ही बचे, क्योंकि उनके हाथ इतने छोटे छोटे हैं। वो लेके आए दौड़ते दौड़ते उनके पास और वो गिरते भी गए थोड़े थोड़े, तो रहे कितने थोड़े से रहे उनकी छोटी सी हथेलियों में, तो गिनती भर दाने ही बचे थे। वह महिला श्री कृष्ण की सादगी, उनके इतने सुंदर मुखमंडल को देख के मोहक मुस्कान से आकर्षित हो गई और उसने श्री कृष्ण के हाथों में फल दिए। बदले में श्री कृष्ण ने उसे अनाज दिया, जो कुछ दाने बचे थे वही दे दिए। किंतु जैसे ही उसने वह दाने अपनी टोकरी में रखे, वह अपनी टोकरी को मूल्यवान रत्नों से भरा देखकर चकित रह गई। इतने सारे आभूषण, रत्न वगैरह उसमें आ गए टोकरी में। वो सिर्फ कुछ दाने ही थे जो उनके हाथ में थे, वही दिए थे उन्होंने। किंतु जैसे ही वह दाने अपनी टोकरी में रखे, वह टोकरी को मूल्यवान रत्नों से भर दिया भगवान जी ने, और वो शॉक्ड रह गई। ये लीला दर्शाती है कि जब हम भक्ति एवं प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को कुछ देते हैं, वे हमें भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उसका लाख गुना अधिक लौटाते हैं। मैं आपको भी ये फ़ोटो दिखाऊंगी तो आप खुद खो जाओगे, कितनी प्यारी फ़ोटो है। और वो जब उनको फल दे रही हैं, वो खुद उसमें खोई हुई हैं। तो ये देखिए, वो खुद ही खो रखी हैं और उनकी टोकरी को देखिए। तो ये जो कहानी थी उसका मैं वीडियो भी ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगी। आप देखिएगा, विजुअली कार्टून में कितनी प्यारी कहानी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी लीला रही है इनकी। और अभी मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, वो अभी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। चलिए फ़ोटो दिखा देती हूँ। पहले आप वो फ़ोटोज़ देख लीजिए जो अभी मुझे इस रूम में दिख रही हैं, वो भी बहुत प्यारी प्यारी हैं।
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप सब खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा